टेस्टिंग वर्ड। इस सेशन में हम लोग देखेंगे टेस्टिंग स्कोप एंड एरियाज इन बिग डेटा टेस्टिंग। बिग डेटा के अंदर काम करते हुए कहां कहां हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन सी टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको ये इमेज एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं हमारा टेस्टिंग स्कोप कहां कहां पर होगा। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारा इनपुट डेटा आएगा, वो किसी भी सोर्स से आ सकता है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस डेटा हो सकता है, ये लॉग्स हो सकते हैं, ये मीडिया फाइल्स हो सकती हैं, ये सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है। तो बहुत सारा डेटा आएगा जिस पे हमारी बिग डेटा एप्लीकेशन काम करेगी। क्योंकि ये डेटा बहुत ह्यूज वॉल्यूम में है, तो सबसे पहले उस डेटा को हमें हडूप के अंदर लेके आना होगा। जब ये डेटा हडूप के अंदर आ जाएगा, यहां हमें उस डेटा को वैलिडेट करना है कि ये डेटा प्रॉपर्ली हडूप के अंदर आया या नहीं। साथ में हम उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें यहां चेक करनी है। इस हडूप पे काम करने के लिए हमें हडूप की कमांड्स का आइडिया होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले यूनिक्स, शेल स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। हडूप की कमांड्स यूनिक्स और शेल जैसी होती हैं, तो हमें पहले यूनिक्स और शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, फिर हडूप्स की कमांड हम लोग देखेंगे। साथ में डेटा वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस से भी आ सकता है, तो हमें एसक्यूएल भी सीखनी पड़ेगी ताकि हम उस डेटा को वैलिडेट कर पाए। इस डेटा के ऊपर हमारी बिग डेटा एप्लीकेशंस काम करेंगी। मैं कह सकता हूं एप्लीकेशन इस डेटा को प्रोसेस करेंगी। जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा, इस डेटा को प्रोसेस मेरी बिग डेटा एप्लीकेशन ने किया है, बट मुझे भी ये चीज वैलिडेट करनी है कि ये डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हुआ या नहीं हुआ। हमें भी वो प्रोसेसिंग अपने टेस्ट डेटा पे करनी होगी। उस टेस्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग हाइव, जो कि एक एसक्यूएल की तरह लैंग्वेज है, पिग स्क्रिप्टिंग, पाइथन एंड जावा यूज करने वाले हैं। यहां पर हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसे हम बिग डेटा एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जो बल्क डेटा पे काम करेगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें हमारे डेटा में से वो सारी लाइंस हमें हटानी है जिसके अंदर इनएक्टिव वर्ड यूज हो। बिग डेटा डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई जो उस सोर्स डेटा पे काम कर रही है और सारी इनएक्टिव लाइंस हटा रही है। यहां पर मैं इनएक्टिव केवल एग्जांपल ले रहा हूं, बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो हडूप के अंदर मेरा बल्क ऑफ डेटा होगा, जो बहुत बड़ा डेटा होगा। टेस्टिंग में हम कंप्लीट डेटा यूज नहीं करते, इस डेटा में से हम अपना टेस्ट डेटा प्रिपेयर करेंगे। उस टेस्ट डेटा पे हम डेवलपर की एप्लीकेशन को चलाएंगे और हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। मुझे कैसे पता लगेगा ये फाइनल रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है? तो हम उसी टेस्ट डेटा पे अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। मेरी स्क्रिप्ट हाइव में भी हो सकती है, पिग हो सकती है, पाइथन, ये जावा। बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वो स्क्रिप्टिंग करेंगे और अपने टेस्ट डेटा पे चलाएंगे। और फाइनली हमारे पास भी कुछ रिजल्ट जनरेट होंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेवलपर की स्क्रिप्ट चलने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। हमारी स्क्रिप्ट जो टेस्टिंग टीम ने बनाई है, उनकी स्क्रिप्ट चलने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। वी नीड टू वैलिडेट जो डेटा आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो मैं यहां पर इसे ऐसे समराइज कर सकता हूं कि जो भी प्रोसेसिंग यहां पर एप्लीकेशन, हमारी बिग डेटा एप्लीकेशन ने की होगी, हमें वो प्रोसेसिंग को वैलिडेट करना है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए हम लोग हाइव, पिग, पाइथन, जावा यूज करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद हम लोग वो फाइनल डेटा सेट में डालेंगे। इस फाइनल डेटा सेट में अगेन हमें वो डेटा वैलिडेट करना है कि हमारा जो फाइनल डेटा सेट है वो सेम है या नहीं है जो कि प्रोसेसिंग के बाद आया था। अगेन उसके लिए हम लोग यहां पर हाइव, एसक्यूएल, पाइथन यूज कर सकते हैं। फाइनली जो फाइनल डेटा आया है उसका हमें विजुअलाइजेशन करना है ताकि उस पर बिजनेस डिसीजन लिए जा सकें। उस विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन, यूनिक्स एंड एसक्यूएल यूज करनी होगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि आर लैंग्वेज
वो भी हम यूज कर सकते हैं इस विजुअलाइजेशन के लिए। अगर हम इस पूरी प्रोसेसिंग को समझें तो डेटा प्रोसेस होने से पहले हमें वैलिडेट करना है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमें वैलिडेट करना है, डेटा हाउस में जाएगा, वहां वैलिडेशन करने हैं, और जो विजुअलाइजेशन होने वाली है वहां हमें डेटा प्लस डेटा वैलिडेट करना है, प्लस उसकी करेक्टनेस को भी चेक करना है। इसके लिए हम लोगों को यूनिक्स शेल एसक्यूएल पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मेनली हम लोग हाइव, पिग एंड हडूप पे काम करेंगे। हडूप के अंदर हमारा हडूप का एक फाइल सिस्टम होता है, उसे हमें देखना होगा। इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि कैसेंड्रा, नोएसक्यूएल, स्कूप, तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे भी काम करना होगा। अगर हम डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए पाइथन और आर लैंग्वेज काम करेंगी। फाइनल डेटा जो हमारा डेटा वेयर हाउस में है, हमारे पास उसे आगे पास ऑन करने के लिए वेब सर्विसेज भी हो सकती हैं। उन सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए हमें वेब सर्विस टेस्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सी टाइप की टेस्टिंग हमें नॉर्मली करनी होती है। तो हमारे पास जो टेस्टिंग होगी वो फंक्शनल टेस्टिंग, जो हम डेवलपर की बिग डेटा एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज चेक करेंगे। डेटाबेस टेस्टिंग, यहां आपने देखा बहुत सारे केसेस में हम डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, डेटा है या नहीं है, डेटा की करेक्टनेस वैलिडेट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो हमारा डेटा प्रोसेस हुआ है उसमें कितना टाइम एंड रिसोर्स लगा है, यह भी हमें टेस्ट करना होता है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओवरऑल अगर मैं टेस्टिंग एक्टिविटीज को डिवाइड करूं, हमारे पास नॉर्मली बैच टेस्टिंग एंड रियल टाइम टेस्टिंग होगी। बैच टेस्टिंग का मतलब है जब हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैच टेस्टिंग। तो अगर मैं इस इमेज में देखूं तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक हमारे पास जितनी भी टेस्टिंग हमने की है वो बैच ऑफ डेटा पे होंगी। तो हम ये जो टेस्टिंग है वी कॉल बैच टेस्टिंग। ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे होगी, वी कॉल दिस बैच टेस्टिंग। इस पॉइंट पे हमारा जो फाइनल डेटा सेट बन जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, उस डेटा को हमें क्लाइंट को पास ऑन करना है। वो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो एक वेबसाइट हो सकती है, वो सिंपल एक रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है। इस डेटा को पास करने के लिए नॉर्मली वेब सर्विस और मैं कह सकता हूं रेस्ट एपीआई यूज होती हैं। जो ये वेब सर्विस और रेस्ट एपीआई टेस्टिंग को नॉर्मली हम लोग कवर करते हैं रियल टाइम टेस्टिंग में। तो हम लोगों को बैच टेस्टिंग करनी होगी, साथ में रियल टाइम टेस्टिंग। रियल टाइम टेस्टिंग में नॉर्मली हमारी रेस्ट एपीआई टेस्टिंग आती हैं। बैच टेस्टिंग का मतलब जहां हम हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, hope you enjoy this video. If you have any questions regarding this video, please ask in the comment section. And also, please like and subscribe for more software testing courses. Also, we are offering a wonderful package of software testing online video courses in $200. Find us on Facebook for more offers and updates. Here is the URL, facebook.com/Testing World India.